जो लोग इस तरह का जो रास्ता निकाला है, जो भी समाज का हो, चाहे घर हो, आदिवासी हो, चाहे कोई भी समाज हो, आदिवासी समाज यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। गैर आदिवासी लोग, कोई महतो कहा जा रहा है, कोई ठाकुर के लोग कहा जा रहा है कि जबरन यहाँ पर रास्ता, जमीन का लूट बहुत वायलेशन बहुत बढ़ा है। और हमें दलालों से नहीं, सबसे बड़ा जो दलाल है वो तो सीओ है, अंचल अधिकारी है। अपना दलाल लोग पैसे लेके जाते हैं और एन कर प्रकरण फर्जी कागज बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके और बहुत तरीके से उसको जमाबंदी खोलाया जाता है। रोड निकाला जा रहा है, मतलब धांधली बोलिए, अपराधी टाइप का मालिक के यहाँ रोड निकाला जा रहा है, ना यहाँ से पूछा नहीं किया। तो इस तरह का एक हमारा धरोहर है, ये हमारा पूजा पद्धति का जगह है, इस तरह का किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग अपना खेती बाड़ी करते हुए जो जगह वो अपना लिए हैं, वो इस जगह से अतिक्रमण कर लिए हैं। उसके अलावे फिलहाल में रोड निकाल रहे हैं, रास्ता, और वो जो सरना स्थल का बचा खुचा जो जमीन है उसी पे रास्ता ये लोग। जोहार, मैं इस वक्त नगरी प्रखंड के साहिर पंचायत के हरही गांव में हूं और यहाँ पर हरही गांव का सरना स्थल है और इस सरना स्थल के बीच में से गैर आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है वह जबरन रोड निकाल दिया गया। यह रोड है, सीधे तौर पर यह रोड को आप देख पा रहे होंगे, यह रोड जो है वह गैर आदिवासियों के द्वारा बिना आदिवासी समुदाय के सहमति के बिना जो है इस रोड को जबरन अपनी ताकत, अपनी पावर को दिखा करके जो है यह रोड को यहाँ से बना लिया गया है। यह जो पूरा रकबा है, यह 4 एकड़ 63 डिसमिल का जो है रकबा है। सदियों से यहाँ पर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर सरना स्थल बनाए हुए हैं और हर साल यहाँ पर जो है सरना का जो भी कार्यक्रम होता है या यहीं पर होता है, प्रार्थना सभा होता है, ऐसे कई कार्यक्रम जो है इस सरना स्थल पर किया जाता है। और हर गांव में जो है सो लोग आदिवासी, गैर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और मिलजुल करके जो है सो लोग रहते हैं। लेकिन ब्लॉक में बैठा हुआ जो नौकरशाह है, जो आजकल जमीन दलाली पर उतर गया है, मोटा रकम लेकर के जिस पक्ष को मजबूत देखता है उस पक्ष में जो है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर 2 में उसका नाम जो है सो अंकित कर देता है और उसके नाम से जो है नोटेशन भी कर देता है। और यह सिलसिला आज कोई नया नहीं है, झारखंड अलग होने के बाद जो है यह सिलसिला चरम पर है। रांची जिला के आसपास का इलाका, खास करके जो रिंग रोड है, रिंग रोड के आसपास के जो इलाके हैं, उन इलाकों में अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि जो भी जमीन है वह आदिवासी जमीन है और उस आदिवासी जमीन पर एक गैर आदिवासी का कब्जा है। और गांव घर में इस तरीके से जो गैर आदिवासी है वह जबरन अपनी ताकत, पावर दिखा करके आदिवासियों को डरा धमका करके उनके चाहे सरना की जमीन हो, चाहे मसना की जमीन हो, चाहे उनकी कोई धार्मिक जमीन हो, उन जमीनों से जो है सो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। चाहे रोड निकालने की बात हो, चाहे जबरन उस पर कब्जा कर लेने की बात हो, चाहे उस पर जेसीबी चला देने की बात हो, ऐसे तमाम चीजें निकल करके, छन करके कहीं ना कहीं लगातार बाहर हम लोगों के सामने आती रहती है। और इसी को लेकर के आदिवासी समुदाय में गैर आदिवासियों के खिलाफ जो है सो कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वह दिखाई पड़ता है। आज इसी को लेकर के यहाँ पर हरही गांव में जो है आदिवासी समुदाय के लोग एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि यह इनका अपना धार्मिक जमीन है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपना धार्मिक जमीन को कोई अगर जबरन उस पर कब्जा करना चाहे तो वह कब्जा करने नहीं देगा। यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय के सामाजिक अगुआ, धार्मिक अगुआ है, हरही गांव के जो लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि हरही गांव का जो सरना स्थल है, सरना स्थल से जुड़ा हुआ जो 4 एकड़ 63 डिसमिल जो गैर मजरूआ मालिक है, जंगल झाड़ नेचर का जमीन का नेचर है, आखिर उस पूरा जमीन का विवाद क्या है, जिन गैर आदिवासियों पर इन लोगों का जो आरोप है, जो हम लोगों को अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे, वह पूरा विवाद क्या है, इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा, अपना परिचय बताइएगा। जोहार। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय धान हुआ, मैं आदिवासी 21 पढ़ा प्रेमनगर देवरी नारो पिस्का नगरी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। पूर्व अध्यक्ष है। आज ये सरना स्थल जो हरही है गांव, इस गांव में आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा विवाद, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि जब से सृष्टि का, शायद जब से इस सृष्टि का सृजन, यहाँ सृष्टि जब हुआ होगा, हमको लगता है उस समय से हमारा आदिवासी समाज सृष्टि के साथ ही शायद यहाँ रहे होंगे और उस समय से सारा उनका जो भी धर्म कर्म का, पूजा पाठ का, सरना स्थल हो या फिर चंडी हो, देशवाली हो, सब कुछ विधिवत चलता आ रहा है। उस समय से हम लोग का ये सरना स्थल रहा है। तो आखिर जिन लोगों पर भी आपका आरोप है, किन लोगों पर आप लोगों का आरोप है, क्यों जमीन को हड़पना चाह रहे हैं वो लोग? देखिए, यहाँ पर
मामला है 4 एकड़ 61 डिसमिल जमीन का, जी, जहां पर आप देख रहे हैं सरना स्थल अवस्थित है, जहां पर बाकायदे सरकार की तरफ से जो विधायक फंड वगैरह होता है उसके तरफ से सरना स्थल का सुंदरीकरण भी हुआ है। यहाँ पर आप शिलान्यास किया हुआ ये भी देख सकते हैं। और उस समय से जब 4 एकड़ 61 डिसमिल जंगल झाड़ी गरमजरुआ मालिक गरमजरुआ के नाम से दर्ज है, क्योंकि बहुत पहले जब सर्वे वगैरह हुआ था तो ये मेरा हरही गांव ही नहीं, अगल बगल बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां पर चिन्हित नहीं किया गया है। जैसे जो पूजा स्थल हुआ सरना है तो सरना चिन्हित नहीं किया गया, जहां पर हम लोग जो भी हम लोग का देशवाली हो गया, चंडी हो गया, जितना हम लोग का पूजा स्थल है उस पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं है, उसी तरह से यहाँ चिन्हित नहीं किया गया था। आज क्या स्थिति बना दिया गया है कि अगल बगल जितना 4 एकड़ 61 डिसमिल में देख रहे हैं इतना छोटा भूखंड ही बचा हुआ है, बाकी सब में हमारे जो यहाँ के ही भाई लोग हैं वो लोग खेती बाड़ी अपना जगह में शुरू कर दिए हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग अपना खेती बाड़ी करते हुए जो जगह वो अपना लिए हैं वो इस जगह से अतिक्रमण कर लिए हैं, उसके अलावे फिलहाल में रोड निकाल रहे हैं रास्ता, और वो जो सरना स्थल का बचा खुचा जो जमीन है उसी पे रास्ता ये लोग मतलब कौन लोग हैं, कौन समुदाय के लोग हैं? यहाँ पर हमारे महतो भाई सब हैं। महतो लोग हैं। जी 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 जी। वो लोग जो है ठाकुर और महतो लोग मिल करके जो सरना स्थल है आप लोगों की जो जमीन 4 एकड़ 63 डिसमिल उस जमीन पर वो लोग जो है सो अतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ, अतिक्रमण अभी तो रास्ता निकाल दिए हैं। देखिए, कोई भी चीज होना चाहिए गांव घर में, हम लोग सबसे भाईचारा प्रेम के साथ रहते आए और हम लोग वही चाहते हैं। लेकिन क्या है ना कि कोई भी चीज हो तो हम लोग का सामूहिक गांव घर में बैठक के साथ सामूहिक निर्णय से कोई चीज होना चाहिए। हम लोग को भी इस जगह जो किया गया उससे बहुत हम लोग दुखित हैं, और हम लोग में क्या कहें इस भरी गांव के लोगों के साथ वहाँ उन लोगों के साथ झड़प होने का भी नौबत आ गया था। ये सबसे हम लोग भी दुखित हैं। हम लोग भी चाहते हैं प्रेमचारा भाईचारा सब बना रहे, लेकिन इस तरह से कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, आस्था के साथ वो इस तरह से अतिक्रमण करेगा तो निश्चित रूप से उसका क्या बोलेंगे प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी हो सकता है, और ये सब कुछ भी हो। तो आप लोग रास्ता देने के लिए तैयार हैं या फिर जबरन जबरदस्ती वो लोग जो है सो ताकत दिखा करके इस तरीके से काम ताकत दिखा तक करके किया गया है, यही तो दुख का बात है। और इसीलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आज इकट्ठा हाँ, इकट्ठा हुए हैं हम लोग। जैसे बातचीत के माध्यम से हम लोग का रास्ता का जो बात है वो किया जाता तो हम लोग गांव घर वाले जो यहाँ हरही के मूल निवासी हैं ये लोग अपना एक जगह चिन्हित करते या बात होती उनसे, सामूहिक रूप से मिलजुल करके जो निर्णय होता और रास्ता निकलता तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं था, अभी कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन यहाँ पर जबरन, और वो भी आपको बताया ना कि यहाँ जो 4 एकड़ 61 डिसमिल है उसमें अधिकांश अतिक्रमण कर लिया गया है, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उस पर रास्ता निकाला जा रहा है। तो देखिए हर ही गांव का ये डब्बर टोली है और महतो ठाकुर समुदाय के लोग हैं जो इस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक जो अगुवा उन लोगों से भी समझते हैं। हालांकि एक बात हमेशा आप देख रहे होंगे पूरे रांची शहर में कि जहां पर भी गैर आदिवासी है और वहां पर आदिवासी है तो आदिवासियों के जमीनों को जबरन जो है उस पर कब्जा कर लिया जा रहा है, अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, डरा करके धमका करके। हमारे साथ प्रेम साहे मुंडा है। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। लगातार इस तरीके के धार्मिक सामाजिक जमीन को लेकर के जो है जगह जगह आप जाते हैं। आज भी आप यहाँ पर नगड़ी आए हुए हैं, नगड़ी के इटकी प्रखंड में आए हुए हैं आप, और यहाँ पर जो हर ही जो गांव है यहाँ पर डुम्बी टोली जो है जगह है जहाँ पर सरना का जो मसला है, आखिर जो गैर आदिवासियों का जो मनोबल इस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्या लगता है? देखिए, लगता यह है कि पूरे झारखंड नहीं पूरे रांची में भी और महानगर और जिला में जिस प्रकार से जमीन का वायलेशन हो रहा है, जमीन की लूट पड़ी है, चाहे वो धार्मिक जमीन हो, सांस्कृतिक जमीन हो और भूमिहरी खुटकटी जमीन हो, चाहे गरही जमीन हो, चाहे समाज का जो भी जमीन है, आज सिर्फ पूरे रांची शहर में समाप्त हो रहा है। और आज इसी कड़ी में हम लोग आज नगड़ी प्रखंड के अंतर्गत गरही एक ग्राम है और साहिर पंचायत के अंतर्गत हम लोग आए हुए हैं। आने के बाद जब हम लोगों ने खतियान देखा तो पाया कि वो एक गरमजरुआ मालिक है और उसमें जो प्लॉट है, प्लॉट हमें लगता है 375 है, उसमें 374 है, वो जंगल दिखाया गया है। और कई सुनी बातें कही जा रही है कि गरमजरुआ मालिक को बंदोबस्त करके लोग लिया है,
लेकिन ये बात जो जमींदार के अनुसार ये कहा जाता है, गर्मजरुआ मालिक को 30 साल के अंदर यदि बंदोबस्त कोई नहीं करता है तो गर्मजरुआ मालिक कहा जाता है। लेकिन इस तरह की जो बातें आई है हमें लगता है पूरी फर्जी है। देखिए, हम जब हमारे पुरखे लोग जब यहाँ पर धर्म की जब काम करते थे, जब यहाँ संस्कृति काम करते थे, और हमारे पुरखा लोग कहा करते थे कि ये जंगल हुआ करता था, और आदिकाल सदियों से हम लोग यहाँ पर सरना स्थल में पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब जमीन की लूट बढ़ी है तो हमें शक है और हमें जांच का विषय है ये कि ये गैर आदिवासी लोग, कोई महतो कहा जा रहा है, कोई ठाकुर के लोग कहा जा रहा है, कि जबरन यहाँ पर रास्ता जो है कि ये मेरी जमीन है, हम बंदोबस्त किए हैं और इसको लेकर के लोग ये रास्ता बनाया जा रहा है जबरन। इसी के लोग लेकर के सभी हम लोग समाज के लोग बैठे हैं और आने वाला जांच का विषय है। हम मांग करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जहां जहां सरना स्थल है, चाहे वो जमीन के ऊपर या किसी में लिखा हुआ है चाहे नहीं, तो हमारे पुरखा लोग यदि पुराने समय से पूजा कर रहा है तो हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। लेकिन दादा एक सवाल निकल करके आ रहा है, जिस ब्लॉक में गांव घर के लोगों का, हर एक व्यक्ति का, जन जन का एक उम्मीद लगा रहता है कि वहां पर जाऊंगा तो मेरे साथ न्याय होगा। जब उस ब्लॉक में दलालों का अड्डा बना हुआ रहेगा, जब दलाल एक कुर्सी पर बैठा रहेगा, प्रशासनिक कुर्सी पर साफ तौर पर बैठा रहेगा, जब वह दलाली करेगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो लड़ाई आप लोग लड़ते हैं उस लड़ाई में सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है, और इसका हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि आदिवासी सरकार है, लेकिन जब से आदिवासी सरकार बनी है जमीन का लूट बहुत वायलेशन बहुत बढ़ा है। और हमें दलालों से नहीं, सबसे बड़ा जो दलाल है वो तो सीओ है, अंचल अधिकारी है। अपना दलाल लोग पैसे लेके जाते हैं और एन कर प्रकरण फर्जी कागज बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके और बहुत तरीके से उसको जमाबंदी खोलाया जाता है। हम समझते जहां देखिए हमेशा जो है इस तरह का काम हो रहा है, और सबसे बड़ा दोषी यहाँ के अंचल अधिकारी होते हैं, उसके सीआई होते हैं। तो मांग करना चाहते हैं का हेमंत सरकार से कि जहां जहां धार्मिक जमीन है या कैमी जमीन है, चाहे कोई भी जमीन है, जहां वायलेशन हो वहां पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और मांग करना चाहते हैं कि विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासियों की जमीन छीना जा रहा है उनको वापस किया जाए। तो प्रेम साहेब मुंडा जी हमारे साथ थे, हमारे साथ आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। दादा, लगातार इस तरीके के आदिवासी सामाजिक जमीन का जो विवाद होता है, कहीं ना कहीं वहां पर आप लोग पहुंचते हैं और लोगों को एक उम्मीद भी होता है आप लोगों से। आज उसी तरीके से आप लोग इटकी प्रखंड में आए हुए हैं, यहाँ पर क्या कुछ विवाद है और क्या लग रहा है? देखिए, सरना स्थल है और ये हम लोग का पवित्र जगह है, और अभी जो देखा जा रहा है पूरा रांची में, पूरे झारखंड में, ये जमीन का लूट खरोच चरम पर है। पूरा पहने जमीन हो, चाहे आपका संस्कृति का जमीन हो, सभी जमीन को कोई बेच दे रहा है, कोई बंदोबस्ती करा दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ऐसे ही बना दे रहा है, कोई सादा पट्टा में बना दे रहा है। ये बुरा आदिवासी के लिए ही खतरनाक साबित होगा आने वाला दिन। आज मैं रांची का बात करूं, आज रांची में ऐसे स्थिति है हमारे आदिवासी भाई बहनों का कि रहने के लिए घर नहीं है। पूरा जो गांव था, गांव खत्म होके उस शहर नगर में तब्दील हो गया है। आज यही हरी गांव का मामला है, नगरी प्रखंड अंतर्गत हरी गांव है। इसमें देखिए, सरना स्थल में ना सरना धर्मलौली से जो सरना समाज से ना पूछा, ना किसी प्रकार से बैठकी किया, और इस सरना स्थल से ये रोड निकाला जा रहा है। मतलब धांधली बोलिए, अपराधी टाइप का मान लीजिए कि यहाँ रोड निकाला जा रहा है, ना यहाँ से पूछा ना ही किया। तो इस तरह का एक हमारा ये धरोहर है, ये हमारा पूजा पद्धति का जगह है। इस तरह का किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा चीज हम लोग का ये पूजा पाठ है, सरना है, और हम लोग सरना और सदियों से बहुत जगह हम लोग का पूर्वज पहाड़ों को पूछते हैं, नालों को पूछते हैं, दरहा देशवाली है, और बहुत तरह के हम लोग का देवी देवता है, जंगलों में ही पूजा होता था। तो आज इस तरह का कहेगा, और इस जमीन का जो नीचे नेचर है, जंगल झाड़ी है, तो जंगल झाड़ी आदिवासी लोग उसी में पूजा करता था। आज कोई बंदोबस्ती करा लेगा, फर्जी है। हम यहाँ के सीओ से और यहाँ के मुख्यमंत्री से जांच करने का मांग करते हैं, और नहीं होगा तो नगरी ब्लॉक भी हम लोग घेरेंगे, बता दे रहे हैं।
नगरी वो लोग घेरेंगे और पूरा यहाँ जांच का जांच, दूध का दूध, दूध पानी का पानी करेंगे। और जो लोग इस तरह का जो रास्ता निकाला है, जो भी समाज का हो, चाहे घर आदिवासी हो चाहे कोई भी समाज हो, आदिवासी समाज यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो और इसको अविलंब बंद करना होगा, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे अभी। तो जिस तरह से नौकरशाहों के द्वारा और भू माफियाओं के द्वारा और दोनों के मिली भगत से जिस तरह से आदिवासी समुदाय की जमीनों को जबरन या तो कब्जा कर लिया जा रहा है या फिर अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि सीधे तौर पर जो नौकरशाह ब्लॉक में बैठे हुए हैं वो लोग यह चाहते हैं कि झारखंड से आदिवासियों का खात्मा हो जाए, आदिवासी यहाँ से समाप्त हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा अफसर सही है, पूरा बिल्कुल यही सोच है कि कल आदिवासी का नामो निशान मिटा दे रहा है। तो आज इस तरह का जो रास्ता निकाल रहा है, जो कर रहा है, देखिए हम लोग का कहीं भी पूजा पाठ होता है, पूरा दुनिया में आदिवासी लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ना घेरा रहता है ना ही रहता है, प्राकृतिक पुजारी है, जंगलों को ही पूजा करते हैं और उसी तरह का जिस तरह का रहता है जंगल झाड़ उसी तरह रहता है। तो इस तरह का अगर ये तो लूटने वाली बात हो रही है। अच्छा, रास्ता निकाल देना, कल रोड बनेगा, कल बहुत तरह का इधर से गुजरेगा, बहुत तरह का कोई यहाँ खड़ा हो गया, कुछ दिशा पैखाना भी कर रहा, हर तरह का है। तो इसलिए यहाँ रास्ता ब्लॉक होना चाहिए, सीओ से मांग करते हैं, नहीं तो आने वाला दिन आदिवासी समाज उग्र होगा। और हम लोग अभी सीओ को जो भी यहाँ का निर्णय होगा, सीओ को इस चीज को बताएंगे, नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। हमारे साथ नारायण जी हैं। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा आपका। जोहार। जिस तरह से गैर आदिवासियों के द्वारा नौकरशाह के मिली भगत से आदिवासी समुदाय की चाहे धार्मिक जमीन हो, सरना जमीन हो या फिर उनकी व्यक्तिगत जमीन हो, जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कितना चिंताजनक है और अंदर कितना आक्रोश है? सबसे पहले कहना चाहेंगे कि ये राज्य झारखंड राज्य आदिवासी राज्य के नाम से अलग हुआ और इसको पूर्व में बिहार में एकीकृत बिहार में था, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, जिसको सोना नागपुर, धना नागपुर के नाम से जानते थे। और यहाँ आदिवासियों का राज था और जब यहाँ किसी का राज पाट नहीं था, उस समय से ही हमारे पुरखों ने कई तरह का व्यवस्था हम लोगों को बना के दिए हैं। चाहे हम सरना स्थल की बात करें, चाहे अखड़ा हो, मसना हो, चाहे कई तरह के पारंपरिक पद हैं, पहान, कोटवार, पैनभोरा, इस तरह का पद बना के रखे जब किसी का शासन यहाँ नहीं था। उस समय हमारे पुरखों ने पढ़ा व्यवस्था बनाया है और पढ़ा व्यवस्था के तहत हम लोग गाइड होते हैं। और निश्चित रूप से आज हम कहना चाहेंगे कि इसे पूर्व की सरकार ने भी क्लियर किया था। जहां तक इस जमीन का नेचर का बात मैं जान पा रहा हूं, जब रघुवर की सरकार थी उस समय ही क्लियर किया गया था कि अगर गरमजुआ मालिक जो जमीन है 46 से पहले जिसका सेटलमेंट हुआ है वो लीगल है और 46 के बाद इधर अनलीगल है। तो इसके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे जो आज दावा करते हैं वो अपना पेपर शो करें कि हम 46 से पहले के हैं तो हम इसका मालिक है, अन्यथा इस जमीन का वो मालिक नहीं है। क्योंकि हमारे पुरखों ने शुरू से पूजा पाठ जंगल झाड़ को ही किया है, इसलिए हमारे लोगों को प्रकृति पूजक कहा गया है और प्रकृति पूजक के रूप में आज भी हम हैं। और जल जंगल जमीन की रक्षा हमारे पुरखों ने किया था, आज उसी के रास्ते में चलते हुए आज भी हम प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं। यही मेरा सच्चा भगवान है। और आज इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ होना, आदिवासियों को खत्म करने की मंशा है। क्योंकि हम लोग भी बार बार सुनते हैं, कई वैज्ञानिक से लेकर कई बड़े नेता लोग बोलते हैं कि जंगल झाड़ और पर्यावरण को कोई बचा सकता है ना तो वो आदिवासी है। लेकिन ये बातें कोई नहीं बोल पा रहा है कि आदिवासी बचेगा तब पर्यावरण बचेगा। तो आप आदिवासियों को मिटाने का साजिश कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था को बनाया है, सरना स्थल है तो है। और आज मेरा धर्म का भी बात करेंगे तो कब से है ज्ञात नहीं है, मेरा सरना स्थल कब से है वो ज्ञात नहीं है। जो अन्य धर्म है उसका तो ईस्वी सन ज्ञात है कि ये कब से शुरू हुआ, कब से है। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस जिस व्यवस्था को बनाया है ईस्वी सन कोई बता नहीं सकता है। हमारे पुरखों ने जिस धर्म को माना है कोई ईस्वी सन बता नहीं सकता। हम उस पुरखे के संतान हैं। तो कहीं ना कहीं आज इतने लोग उपस्थित हुए हैं तो आज हम लोगों को दुख है, पीड़ा है। हम यहाँ जो भी लोग रहते हैं उसका हम सम्मान करते हैं। आज हमारे पुरखों ने ही जो लोग दूसरे जगह से आए उसको सुइया भुइया जैसा जगह देके बसाया है। ऐसा नहीं कि उसको हम भगाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे परंपरा संस्कृति में हमला करेगा तो हम कहीं नहीं चुकेंगे। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम उससे मांग करेंगे कि आप इस जगह को क्लियर करिए। आप बिना पूछे सरना स्थल से रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। आज यहाँ जितने भी लोग इस गांव के हैं, मैं पूर्व में ही यहाँ एक बैठक में आया था, उस समय हमने कहा था
कि आप इस जगह को पहले इसका चहारदीवारी निर्माण के लिए इसको दीजिए, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि समय के साथ में परिवर्तन जरूरी है। आज जिस तरह से जमीन का खेल चल रहा है, पूरे क्षेत्र में जहां जहां खाली दिखता है वहां जमीन माफिया लोग वहां हावी हो जाता है, वहां जमीन मेरा है बेचने को उतारू हो जाता है। तो आज सबसे पहले हम यहाँ के लोग से कहेंगे, इसको ऐसे हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले आप इसको पूरा ग्राम सभा में पारित करिए और जितना जगह है सरना स्थल उसको बाउंड्री के लिए सरकार को कल्याण विभाग में लिखिए। जिस दिन नापी होगा, जितना विवाद होना होगा, यहाँ प्रशासन खड़ा होकर बाउंड्री करेगा, समाज के लोग रहेंगे, तब हम लोग इस जगह को क्लियर कर पाएंगे। आज हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और एक सच्चे मन से किसी का विरोध नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन आज हम पे हमला होगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई स्थानों पर आज हम लोग सही में देख रहे हैं कि रांची से लेके पूरे झारखंड में आज लूट मचा हुआ है और कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ आदिवासी दिख रहा है, क्योंकि झारखंड आदिवासी का राज है, आदिवासी का जमीन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों ने उस समय में जब लड़के हम लोग को सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट दिया, वो तो बेकार है। आप यहाँ एक तरह से सीएनटी एक्ट में हम लोग उसको सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं, अलग से एक धारा वहां घुसा के आप 49 घुसा देते हैं, वहां से परमिशन करके जमीन का लूट करवा रहे हैं। ये तो मजाक है ना। तो इस तरह का मजाक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे साथ नारायण उरांव जी थे और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हरही गांव है और हरही गांव का ये दुफ्ती टोला है। यहाँ पर 4 एकड़ 63 डिसमिल का जो है वह प्लॉट है। हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। ये सरना स्थल है, कितना दिन से यहाँ पर आप लोग पूजा पाठ करते हैं? हम जब से शादी हो गया है तब से यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब जब से शादी हुआ है तब से आप देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, नहीं कि इससे पहले भी यहाँ होता था? हाँ। अच्छा, कौन लोग कब्जा कर रहा है जमीन? यहाँ महतो लोग। महतो लोग कब्जा हाँ, कर रहे हैं? महतो लोग। मतलब सरना के जमीन में जो है सो रोड निकाल लिया जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती निकाले हैं रोड। जबरदस्ती निकाले हैं। हाँ। जो निकल करके जो छन करके जो सामने आया वह आया है कि जो जमीन का नेचर है वह जंगल झाड़ है। और जंगल झाड़ का मतलब सीधी से एकदम आप एक लाइन देखिएगा, सब निकल करके जो आता है वह आता है कि वह जमीन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय का होता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय का बोध ही जल जंगल जमीन से होता है। जल जंगल जमीन यानी आदिवासी, आदिवासी मतलब जल जंगल जमीन। और भारत की आजादी के बाद और झारखंड निर्माण के बाद जिस तरह से गैर आदिवासियों के द्वारा या फिर प्रशासन में बैठे जो नौकरशाह हैं, नौकरशाह और भूमि माफियाओं के मिली भगत से जिस तरह से आदिवासी समुदाय के चाहे धार्मिक स्थल की बात हो, चाहे उनकी कैमी प्लॉट की बात हो, खतियानी जमीन की बात हो, चाहे हरगड़ी की बात हो, चाहे सरना मसला, जिस तरीके की जमीन की आप बात कर लीजिए, उन तमाम जमीनों पर कहीं ना कहीं गैर आदिवासियों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा, और सबसे बड़ा जो खेला करने का काम करता है वह सरकारी तंत्र है, वह नौकरशाह है। क्योंकि उसके बिना कोई भी एक लकीर जो है खींची नहीं जा सकती, एक शब्द जो है वह लिखा नहीं जा सकता है। चाहे पंजी 2 की आप बात कर लीजिए, चाहे किसी खतियान में उलट फेर करने की बात कर लीजिए, तमाम चीजें जो है वह कहीं ना कहीं ब्लॉक में बैठे जो नौकरशाह के लोग हैं वह इस तरीके से कर रहे हैं। और लगातार जमीन के मामले में आप यह भी देख रहे होंगे कि राजधानी रांची में लगातार जो है सो कहीं ना कहीं आंदोलन भी लोग करते हुए रहते हैं।